जय श्री राम। आज हम कठोरतम दंड क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते श्री राम जी से भरत जी ने कहा कि एक बात पूछूं भैया। श्री राम जी भरत जी से कहते हैं, पूछो भैया भरत, क्या पूछना चाहते हो। भरत जी कहते हैं, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था। उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर हमारे पिताजी महाराज जी की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्युदंड दिया जाता है ना भैया, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया। तो रामचंद्र जी मुस्कुराए, बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। इतनी अच्छी बात कही है श्री रामचंद्र जी ने भरत जी से कि यदि किसी भी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र का जन्म हो जाए तो उसकी पीढ़ी के जितने भी अपराध हैं उन सब का प्रायश्चित मिल जाता है, उन सब का प्रायश्चित कर देता है, क्योंकि वो धर्मपरायण पुत्र ने जन्म ले लिया। तो जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत। रामचंद्र जी ऐसा भरत जी को समझा रहे हैं, बट भरत जी समझ नहीं रहे। अभी भी भरत जी संतुष्ट नहीं है। कह रहे हैं, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए, क्योंकि राजा ये सब नहीं देखता। तो ये तो मोह है, ऐसे भरत जी ने रामचंद्र जी से कहा। तो एक राजा की तरह आपको उत्तर देना है कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। क्योंकि भरत जी को तो जानना है ना कि यदि एक राजा है और एक सामान्य नागरिक यदि राजा जी से पूछ रहा है कि ये दंड क्यों नहीं दिया, तो आपको राजा की भांति उत्तर देना है। अब रामचंद्र जी गंभीर हो गए। कुछ क्षण के लिए मौन होने के बाद कहा कि भरत, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। मतलब जो हमारे सगे संबंधी हैं, यदि उन्होंने कोई अपराध किया है और हम उस पर कोई दंड नहीं दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कठोरतम दंड माना जाता है। तो माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे। ये बात तो सबको पता है कि कैसे कैसे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी रहे, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रहीं। भरत जी सोच में है कि कैसे। रामचंद्र जी कहते हैं, अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपने पति को खोया, ठीक है, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त ना हो सकी। अभी भी वो अपने आप को अपराधी ही मानती हैं। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के से सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास था, अब वो खत्म हो गया है, सब प्रसन्न हैं। पर माता वे कभी प्रसन्न नहीं हुई, वे अभी भी दुखी हैं। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है, ऐसा रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं। मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। अभी भी रामचंद्र जी को अपने लिए दंडित महसूस कर रहे हैं कि मेरे कारण माता को दंड भोगना पड़ रहा है। राम के नेत्रों में जल उतर आए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और भरत भाई सभी मौन होकर शांत हो गए, चुप रहे, सुनते रहे रामचंद्र जी की बातों को कि माता जी ने इतना कठोर दंड
दिया, वनवास दिया 14 वर्ष का, उसके लिए भी रामचंद्र जी दुखी हैं कि मेरी माता मेरे कारण इतना दुखी हुई। राम जी ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत, कि यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भातृ प्रेम को कैसे देख पाता। सही बात है, मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था। रामचंद्र जी ने तो बोला मैं तो आज्ञा का पालन कर रहा था। कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। भरत, तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा, क्योंकि वनवास तो सिर्फ रामचंद्र जी को दिया गया था, तब भी भरत और लक्ष्मण जी ने भी 14 वर्ष का वनवास भोगा। तो यदि माता जी ने ऐसा ना किया होता तो जो हम चारों भाइयों का प्रेम आज संसार नहीं देख पाता। वनवास ना होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसा है। क्योंकि एक भाई को 14 वर्ष का वनवास हो रहा है तो दूसरा भाई तो प्रसन्न होता है, लेकिन रामायण में इतनी अच्छी सीख दी हुई है कि एक भाई को वनवास होने पर सारे भाई जो कि राज मिल रहा था उसको उन्होंने त्याग दिया, और एक भाई लक्ष्मण जी वो अपने बड़े भ्राता रामचंद्र जी के साथ वनवास चले गए। भरत जी ने भी वैसा ही जीवन जिया, शत्रुघ्न जी ने भी। तो इतनी बड़ी सीख हमें रामायण देती है। तो भरत के जितने भी प्रश्न थे वो मौन हो गए, वे शांत हो गए, कुछ नहीं कह पा रहे थे, और वे जाकर अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी से लिपट गए और रोने लगे। तभी कहते हैं राम कोई नारा नहीं है, राम एक आचरण है, एक चरित्र है, एक जीवन जीने की शैली है।